जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो माता रानी की उपासना कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2022 को अष्टमी तिथि, महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी की तिथि प्राप्त हो रही है। उसी के बारे में निवेदन करने जा रहा हूं। उसके पहले एक सूचना आप सभी लोगों को, आप जो लोग किसी भी कारण से स्वयं हवन नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि पूरी विधि स्वयं हवन कैसे करें, नवरात्रि में विसर्जन कैसे करें, स्थापित सामग्री कैसे हटाएं, ये सारा कुछ आपको इस अकेले ही इस लिंक को टच करेंगे, इसी में सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। फिर भी अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हैं, माता रानी को पाठ नहीं सुना पा रहे हैं, तो अष्टमी तिथि को चैनल की तरफ से एक आप सभी के कल्याणार्थ एक आयोजन रखा गया है। जो हमारे चैनल का नंबर है 7021616365 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे सहयोगी पूरी जानकारी आपको देंगे, जिसके कारण आप हमारे माध्यम से अष्टमी तिथि को अपने कल्याण के लिए हवन और पाठ इत्यादि संपन्न करा सकते हैं। तो 3 अक्टूबर सोमवार के दिन ये तिथि प्राप्त हो रही है। चूंकि महागौरी चाष्टमम, माँ गौरी जी की तिथि मानी गई है और उनको श्वेतांबरी भी कहा गया है। सोमवार का दिन भी जो है श्वेत रंग का दिन माना गया है। तो हर प्रकार से कल्याण प्रदाय दिन और तिथि प्राप्त हो रही है। इसी दिन जो है संधि पूजा भी होती है। संधि पूजा मतलब क्या है? जब अष्टमी और तिथि, दो तिथियों का संधि हो, मिलन हो, उसको संधि काल कहा जाता है। तो अष्टमी तिथि समाप्त होने के बिफोर 24 मिनट और नौमी तिथि प्रारंभ होने के प्रारंभिक शुरुआती 24 मिनट, दोनों का जो समय है मतलब 48 मिनट जो है, ये संधि काल कहा जाता है। इसमें माता रानी की विशेष पूजा होती है जो 3 अक्टूबर को की जाएगी। इसकी चर्चा अगले वीडियो में रखने का प्रयत्न करूंगा। अब जो है ये जो अष्टमी तिथि है वो सर्वोत्तम तिथि मानी गई है मैया की उपासना के लिए। जिस प्रकार से पूरे वर्ष में ये नवरात्रि 9 तिथियां विशेष क्या सर्वोत्तम मानी गई हैं, उसी प्रकार से एक एक क्षण महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से 9 रात्रि 9 तिथियों के बीच में जो अष्टमी तिथि है, ये जो है सिद्धि प्रदा तिथि मानी गई है। क्योंकि अष्टमी तिथि की जो संज्ञा है, ये कलावती नाम की तिथि मानी गई है और उसकी जया संज्ञक तिथि है। मतलब इस दिन अनुष्ठान पूजन करने से, व्रत करने से हमें जय की, विजय की प्राप्ति माता रानी की कृपा से अवश्य होती है। कई बार वो हमको दिखाई नहीं देता है, फिर भी उसमें बहुत कल्याण हो जाता है। हमने तपस्या कम किया तो पूरा घर तो नहीं मिला, पर प्लॉट तो मिल ही गया। तो इस प्रकार से इस दिन हमें अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो जो लोग नित्य नवरात्रि की पूजा अनुष्ठान व्रत करते आ रहे हैं, उन सभी के लिए तो बहुत ही उत्तम है, वो तो उसी प्रकार से करेंगे। पर जो लोग किसी कारण से, मान लिया नवरात्रि के प्रारंभिक दिनों में कहीं बाहर थे, टूर पर थे, अथवा भूल गए, पता नहीं था, अथवा अशुद्धि के कारण कलश स्थापन इत्यादि हमारी माताएं बहनें नहीं कर पाई, तो बीच में करना उत्तम नहीं होता है। हाँ, नवान मंत्र का जाप है, माता रानी का पाठ है, सब कुछ कर सकते हैं, पर उस प्रकार से जो पहले दिन का 9 दिन का विधि है वो इसमें नहीं लिया गया है। हाँ, अष्टमी तिथि को एक दिवसीय आप अवश्य कर सकते हैं, जो 3 अक्टूबर को है। तो केवल अष्टमी को करना है, तो उस दिन एक दिवसीय ही कलश स्थापन होगा, माता रानी का पाठ होगा, हवन करा सकते हैं। और जो केवल अष्टमी का व्रत रखे हैं, उन लोगों को उस दिन कन्याओं का पूजन करके उनका भोजन कराना श्रेष्ठ रहेगा। इसमें कई प्रकार का व्यंजन आप लोग खिलाते ही हैं, पर माता रानी को चना और हलवा पूड़ी बहुत ही पसंद है। जो कन्याएं आए उनको भी जो है माता रानी को भोग लगाने के बाद में उनको भी वो प्रकार का प्रसाद अवश्य देना चाहिए। लेकिन जो भाई बंधु पूरा नवरात्रि का 9 दिनों का व्रत रखे हैं, उनको ग्रहण नहीं करना है। उनको तो पारण दशमी में, जो 5 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है, दशमी को करना है। लेकिन और जो अष्टमी व्रत रहेंगे उनको भी उस दिन खाना नहीं है, उनको 4 तारीख को पारण करना है। तभी तो उनकी अष्टमी की तिथि की पूजा पूर्ण मानी गई है। तो जैसा कि मैंने बताया, श्वेति वृषय समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि, परम शुचि को पवित्र करने वाली ये जो गौरी मैया हैं, उनका दिन माना गया है। क्योंकि इन्होंने चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, चंड मुंड का माता रानी ने संहार किया था
अष्टमी तिथि को ही अगर हम श्रद्धा से इनकी उपासना करेंगे तो चंड और मुंड रूपी जो हमारे कह सकते हैं हमारा दुर्व्यसन है, हमारे दुर्विचार हैं, हमारे जो है भ्रांतियां हैं, उसको अवश्य मार करके हमको उन्नत जीवन प्रदान करेंगे, अपने चरणों की भक्ति अवश्य प्रदान करेंगी। तो इसका हमें पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। अष्टमी तिथि को परंपरा कई जगह पर है जो कि बहुत उत्तम है। अपने संतानों की दीर्घ आयु के लिए हमारी माताएं बहनें निर्जला व्रत रखती हैं। यही नहीं, अपने सौभाग्य की कामना के लिए, अखंड सौभाग्य की कामना के लिए अष्टमी तिथि को जो पहले से ही कलश स्थापन करके रखे हैं वो लोग, अथवा जो केवल अष्टमी को कलश स्थापन करते हैं वो लोग भी जो है माता रानी को सौभाग्य सामग्री, वो जो पैकेट में बन करके आता वो नहीं कि 2 उंगली में भी चूड़ी न जाए, वैसा नहीं, ऐसा चीज दान देना चाहिए जो हमको मिले तो हम भी उसको पहन सकते हैं, नहीं तो वैसे ही प्राप्त होगा टेढ़ा मेढ़ा सारा कुछ, तो वो नहीं करना चाहिए। उत्तम सामग्री का अधिक, आप 10 की जगह 2 सामग्री लीजिए, पर वो उत्तम होना चाहिए, मैं तो कहूंगा सर्वोत्तम होना चाहिए। तो साड़ी, श्रृंगार सामग्री इत्यादि माता रानी को अर्पण करते हैं। जिनको भगवान ने धन दिया है और हृदय भी दिया है, ऐसी माताएं बहनें जो है तो सोना चांदी इत्यादि के भी सामग्री माता रानी को अर्पण करती हैं। तो ये बहुत बहुत ही कह सकते हैं पुण्य देने वाला दिन है, इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। इससे संबंधित मन में जो दुविधा हो, प्रश्न हो, कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। माता रानी आप सबका कल्याण करें।